हाय फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल डॉग केयर एंड क्योर में। इस चैनल में हम डॉग से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सब आप तक पहुंचाएंगे। कोई भी जानकारी पीछे नहीं रहेगी। तो आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आपको वैक्सीनेशन, विशेष तौर से पप्पी वैक्सीनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो पूरा का पूरा विवरण एक निश्चित शेड्यूल है। कई भाई लोगों को पता है, कईयों को नहीं है। तो जिनको पता है वो थोड़ा रिमाइंड कर लें, रिफ्रेश हो जाएं, और जिनको पता नहीं है वो कृपया नोट कर लें, ताकि वैक्सीनेशन शेड्यूल अगर आपको पता होगा तो आप प्रॉपर वैक्सीनेशन करेंगे। और प्रॉपर वैक्सीनेशन अगर हुआ तो हम अपने डॉग्स को कई प्रकार की बीमारियां होने से बचा सकते हैं, या डॉग्स से जो हमें बीमारियां होने वाली है, विशेष तौर से ये पप्पीज में समस्या होती है, बहुत ज़्यादा काटते हैं और काटते काटते खेल में, प्ले वाइट में कई बार वो हमें ज़्यादा कट कर जाते हैं, खून निकल जाता है। उस समय हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है कि हम क्या करें, कहीं हमें कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो इन सभी चिंताओं के निवारण के लिए मैंने पप्पी वैक्सीनेशन शेड्यूल बनाया है। वो शेड्यूल आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पप्पीज़ में वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हमने पूरा का पूरा अलग से वीडियो तैयार किया था, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें, आपको पता लग जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको वैक्सीनेशन शेड्यूल समझाने वाला हूँ। और शेड्यूल में अगर हम देखें तो हमारे पपीज़ को 2 प्रकार के टीके लगते हैं। एक टीका होता है जो 7-8 बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है, और वो बीमारियां पप्पी की खुद की होती है, यानी डॉग्स की खुद की होती है। वो बीमारी डॉग्स से हम में नहीं आएगी, लेकिन हमारे पप्पी को परेशान कर सकती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है। दूसरे प्रकार का जो वैक्सीनेशन आएगा, दूसरे प्रकार की जो वैक्सीन है, वो होती है रेबीज वैक्सीन। ये रेबीज वैक्सीन जो होती है वो पप्पी के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पप्पी से या हमारे डॉग से हमें हो सकती है। इसलिए इन दोनों बीमारियों के 2 टीके आते हैं। एक टीका 7 in 1, जिसे कई जगह 8 in 1 या 9 in 1 तक बोलते हैं, उसमें अलग अलग बीमारियों के जो स्टेन्स मिलाए हुए होते हैं, उसके हिसाब से हम उसे 7 in 1, 8 in 1 या 9 in 1 कह देते हैं। ये टीका जो है, विशेष तौर से मैंने जो शेड्यूल बनाया है आपके पपीज़ के लिए, उसमें आप पहला टीका 48 डेज की एज में लगाएं। 48 डेज, ये याद रखें। उसके बाद हमें जो इसका बूस्टर लगाना है, वो बूस्टर 21 दिन बाद लगेगा। 21 दिन बाद, यानी 69th डे पे आपको ये दूसरा जो बूस्टर लगाना है। इसके अलावा जो तीसरा लगेगा, पहला बूस्टर ये आ गया 69 पे, और दूसरा जो बूस्टर लगेगा वो बूस्टर उसके 21 दिन बाद, यानी 90 डे पे लगेगा। और 90 डे पे हमारा ARV वैक्सीन भी लगेगा। यानी जो 90 दिन का जब हमारा पप्पी हो जाता है, उस समय हमें उसे दोनों टीके लगवाने हैं, 7 in 1 और ARV, यानी एंटी रेबीज वैक्सीन, ये लग गए। इसके बाद हम एंटी रेबीज वैक्सीन का भी विशेष तौर से पप्पीज के लिए बूस्टर डोज बनाएंगे। और बूस्टर डोज, पहला बूस्टर डोज लगेगा 1 महीने बाद, यानी जब वो 120 दिन का हो जाएगा। उसके 1 महीने बाद एक बूस्टर डोज हमें और लगाना है। वो बहुत ही अच्छा रहता है सेफ्टी के लिए। जो डॉग्स हमारे बाहर जाते हैं, वो बाहर से कहीं से भी रेबीज संक्रमण लेके आ सकते हैं, तो उनके लिए ये दूसरा बूस्टर डोज भी ज़रूरी है, यानी जो हम 150 दिन की एज पे लगाने वाले हैं, यानी कि 5 महीने की एज पे वो लगेगा। तो इस प्रकार से हमें पूरा का पूरा शेड्यूल ध्यान में रखना है। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 5 तारीखें याद रखनी है। पहली तारीख जो 48 डेज पे आएगी, दूसरी तारीख जो 69 डेज पे आएगी, तीसरी तारीख जो 90 डेज पे आएगी, और चौथी तारीख 120 यानी 120 डेज पे आएगी, और 5वीं तारीख 150 दिन की उम्र में आएगी। पहली जो है 7 in 1 लगेगा, दूसरा भी 7 in 1 का बूस्टर जो लगेगा वो लगेगा। फिर 90 डेज पे आपको पहला ARV इंजेक्शन लगाना है। फिर ARV के साथ 90 डेज पे जो दूसरा बूस्टर लगेगा उसका 7 in 1 का,
वो भी लगाना है। यानी 7 in 1 के हमें 3 टीके लगाने हैं। बूस्टर का मतलब कोई अलग से टीका नहीं आता, वही इंजेक्शन हमें रिपीट करना होता है। तो वो 7 in 1 के जो इंजेक्शन है वो हमें 3 लाने हैं और तीनों जो दिन मैंने बताए उसी हिसाब से लगाने हैं। ARV जो 1 ml का आता है वो भी हमें 3 लाने हैं और तीनों के तीनों 90, 120 और 150 दिन पे लगाने हैं। यानी कि दोनों इंजेक्शन जो हमें लाने हैं 3-3 की मात्राओं में लाने हैं और अपने घर पे जो फ्रीज है उसमें रख देने हैं। इसमें हमें कोल्ड चेन का विशेष ध्यान रखना है। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो हमने अलग से वीडियो तैयार किया था, जो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें। उसमें आपको पता लग जाएगा कि अगर हम पप्पी वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कई हमारे भाइयों की ये शिकायत रहती है कि हमें डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो क्या करें। तो फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लगभग 3 महीने देख लें कि आपका अगर पप्पी 3 महीने का है, आपको लग रहा है कि मैं जो पप्पी लेके आया हूं वो 3 महीने का है या 3 महीने से ज्यादा का है, तो उस स्थिति में आप शुरुआत में 2 टीके लगवाएं। कौन सा? एक तो 7 in 1 का लगवा लें और एक ARV का लगवा लें। अब 7 in 1 का जो टीका लगा है पहला दिन, उससे जस्ट 21वें दिन आपको उसका बूस्टर लगाना है और उसके 21वें दिन आपको उसका बूस्टर और लगाना है, यानी 2 बूस्टर लगाने हैं। हो गया क्लियर? और इसके अलावा जो 90 डेज वाला जो टीका है ARV का, वो हमने पहले डोज के साथ लगाया 7 in 1 के साथ, उसे हमें वापस लगाना है 1 महीने बाद और फिर 1 महीने बाद। यानी कि 3 आपको ARV लगाना है। जब भी पहला लगाएं उसके 1 महीने बाद वापस और 1 महीने बाद वापस। इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा शेड्यूल फॉलो करना है। और मैं आपको विशेष बता देता हूं कि अगर वैक्सीन फेलियर आप नहीं चाहते हैं तो ये विशेष ध्यान रखें कि ये टीके निश्चित समय अंतराल से लगने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप अपने पप्पी को ज़रूर लगवाएं।